Hello बच्चों, let's see this question. This question says 11 moles of nitrogen, 12 moles of hydrogen mixture reacted in 20-liter vessel at 800 Kelvin. After equilibrium was reached, 6 moles of hydrogen was present and 3.58 liter of liquid water is injected in equilibrium mixture and resultant gaseous mixture suddenly cooled to 300 Kelvin. What is the final pressure of gaseous mixture? Neglect vapor pressure of liquid solution. Assume first all ammonia dissolve in water. Second, no change in volume of liquid. Third, at 300 Kelvin, no reaction takes place between nitrogen and hydrogen. Key concept for this question is the pressure of gases above the aqueous solution of ammonia. Key concept for this question is pressure of gases above aqueous solution of अमोनिया। बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। जब इस कंटेनर में वाटर ऐड किया जाता है तो पूरा का पूरा अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो यहाँ रह जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिमेनिंग है के लिए हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं अमोनिया और इसको बैलेंस करने पर यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन पर 2 मोल अमोनिया फॉर्म करता है। इनिशियली यहाँ पर नाइट्रोजन के 11 मोल है और हाइड्रोजन के 12 मोल है और जब रिएक्शन हो जाती है तो इक्विलिब्रियम पर, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हाइड्रोजन के यहाँ 6 मोल रह जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे और अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल N2 reacts with 3 moles of H2 and form 2 moles of ammonia। ठीक है, तो इसके 3 मोल से इसके बनेंगे 2 मोल और इसके यूज होंगे 1 मोल। तो जहां यहाँ इसके 6 मोल है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब इसके 3 मोल को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फॉर्म हो जाएंगे, इसके 3 से 2 बनते हैं तो ये कितने बन जाएंगे 2 इंटू 4 और यहाँ पर इसके यूज कितने होंगे, ये होंगे 1 मोल यूज होता है 3 मोल के साथ, तो जब इसके डबल यूज होगा तो इसका भी डबल होगा और इसका भी डबल होगा। ठीक है, तो यहाँ इसके यूज मोल कितने हो जाएंगे 2, तो इसके रिमेनिंग मोल्स कितने रह जाएंगे 11 माइनस 2 इज इक्वल 9 और इसके तो 6 हैं ही, क्वेश्चन में गिवन है। और ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे यहाँ 4 मोल, ये हो जाएंगे 4 मोल। अब क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं 9 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल 19। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या होता है कि 4 मोल्स तो यहाँ जब वाटर डाला जाता है उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, देन रिमेनिंग आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ अमोनिया, रिमेनिंग मोल्स आफ्टर एडिंग वाटर, कि वाटर में अमोनिया क्या हो जाता है डिजोल्व हो जाता है। तो ये कितने रहेंगे 19 माइनस 4 इक्वल 15 मोल्स किसके रहेंगे, ये रहेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के, ये 15 मोल्स यहाँ रह जाएंगे। अब क्योंकि यही मोल क्या करेंगे
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम occupied by N2 and H2 रिमेनिंग। ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 20 लीटर और वाटर लिया गया है 3.58 लीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस इज इक्वल होगा 16.42 लीटर। अब क्योंकि न्यू सिचुएशन में टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर। और प्रेशर इज इक्वल होता है nRT/V। और नई सिचुएशन में टेम्परेचर 300 केल्विन रह गया, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में होती है 0.082 और वॉल्यूम है 16.42 लीटर और एन वैल्यू है 15। सो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, 15 इंटू 0.082 इंटू 300 डिवाइड बाय 16.42 लीटर। सो यहाँ से हमें प्रेशर वैल्यू एटमॉस्फेयर में मिल जाती है 22.5 atmospheric pressure. So volume of remaining nitrogen hydrogen above the aqueous solution of ammonia is 22.5 atmosphere. So answer of this question is C. Hope you understood it well. Best of luck.